मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, क्योंकि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, केवल मैं हूं। तो बोले भगवान ये आप जानो, हमने ये नहीं कहा कि आप चौकीदारी, आप तो हमारे भगवान हो, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, मगर आप जैसा चाहिए ईमानदार, जो हर नीति में निपुण हो, वही राज्य का मंत्री होना चाहिए, आप जैसा। बोले इसका मतलब तो हमें चौकीदारी पे रहना पड़ेगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बोले वो आप जानो, अब हमने तो दान दे दी भूमि, हम तो रुकेंगे नहीं, हम तो चले। वो आपका आप जानो। अब बलि जैसे ही दौड़ने लगे तो भगवान नारायण भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे, बलि रुक जा, मैं तेरी चौकीदारी करने आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आज भगवान पाताल लोक में जाकर के और डंडा हाथ में लेकर चौकीदारी पर खड़े हो गए हैं। बोलवा के हरिलाल की। अब ये प्रक्रिया 3 महीने चली महाराज। अब नारद जी क्षीर सागर में गए माता लक्ष्मी के पास और जा रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता को प्रणाम। आइए 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 नारद जी, आइए आइए, पधारिए पधारिए। बोले स्वामी जी कहाँ हैं आपके? बोले कहीं भक्तों में गए होंगे। बोले भक्तों में कहीं नहीं है, आजकल चाकरी कर रहे हैं। चाकरी माने होती है जो आजकल आप करते हो नौकरी। हाँ तो बोले नौकरी, अरे ये सब पूरे संसार को नौकरी देने वाले, इन्हें कौन नौकरी पे रख सकता है? बोला ऐसा भी कोई है? बोले क्या हुआ? पूरा वृतांत बताया और बोले नौकरी भी पकड़ी है किसकी? चौकीदारी। अब तो तुम ही उन्हें बचा के ला सकती हो, नहीं तो और कोई चारा नहीं। आज 3 महीने हो गए, माता लक्ष्मी गई हैं। अब माता लक्ष्मी चली, माता लक्ष्मी गई तो आज बलि बैठा है तो कहीं भैया राधे, उन्होंने कहा ठीक, राधे राधे। कौन? बोले मैं तुम्हारी बहन, वो बचपन में मेले में खो गई थी, मुझे आज बताया किसी ने मेरा भैया राजा है। अच्छा, समझ बलि भी गए हैं, तब नहीं पता चला जब मैं त्रिलोकी का राजा था, तीनों लोग का, आज पाताल लोक का राजा मालूम हो गया। बोले तुम तो हमें फिर बहन नहीं मानते, हमें तो जैसे तैसे पता मिला, हम जा रहे हैं उल्टे पैर। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोले तो चलो गंगा जी के पास। बोले चलो। आज गंगा बहन, कहते ना गंगा बहन है हमारी, आज हाथ पकड़ के गंगा में स्नान किया और कहा कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुरंत लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांध दिया। कहते ना यह न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, आज जैसी रक्षा सूत्र बांध दिया। बोले क्या दूं मैं आपको? तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन का प्रेम होता है। हमारे सनातन में एक एक चीज शास्त्र पर टिकी है, मगर उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम क्यों करते हैं। बस तो आप मांस नहीं खाओगे तो महाराज, तो बोले क्या चाहिए बहन बताओ ना। बोले मुझे कुछ और नहीं चाहिए भैया, जो तुम्हारा जो चौकीदार कटा है बस मुझे वही चाहिए। प्रेम से बोलो। बोले बहन अवश्य मिलेगा, मगर अब थोड़ा सा हम चले जाएं, थोड़ा हास्य कराएं। बोले हाँ। आज बलि वहां पर पधारे और नारायण भगवान जैसे ही देखे बलि को, महाराज की जय हो। बोले जय हो। और चौकीदार सब अच्छे से चल रहा है? हाँ महाराज सब अच्छे से चल रहा है, राज्य काज सबसे बढ़िया है, कोई आपत्ति नहीं। बोले अच्छा एक बात बताओ। बोले हाँ। आज हमारी बहन आई। अच्छा 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 महाराज, वो महलों से ऊपर से तुमको देख लिया। बोले फिर महाराज? बोले फिर महाराज क्या, आपके ये घुंघराले घुंघराले बाल हैं, इतना सुंदर आपका ये स्वरूप है, चौकीदार होकर भी चौकीदार से नहीं लगते, ऐसे लगते हो जन कहाँ के महाराज बनने फिरे हो। फिर बोले महाराज हुआ क्या?
बोले हमारे ब्रज में कहे चलक चंदा, चलक चंदा बन रहे हो है? चलक चंदा मतलब जो ज्यादा चमके है उसको कहे हैं। हाँ, तो बोले तुम ज्यादा चमकते हो, तुम्हारा चेहरा चमकता है, तुम्हारी आंखें चमकती हैं, और आज हमारी बहन की जैसी आंखें तुम पे पड़ गई। बोले फिर महाराज, बोले फिर क्या, उनका हृदय आ गया तुम पर। बोले महाराज तो हम क्या करें, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। बोले गलती क्यों नहीं है? अरे जब हमारी बहन देख रही थी तो कोई कपड़ा वपड़ा डाल लेते। बोले महाराज हमने तो नहीं देखा ना। तो बोले क्या करूं, हमारी बहन जिद कर रही है कि तुम्हें जाना पड़ेगा उनके साथ। बोले महाराज मेरा पहले ही विवाह हो गया, आपको तो महाराज पता है। बोले तो हम क्या करें? तो आप मना कर दो, तो इसका मतलब आप बंधन से मुक्त हो जाओ अपने बच्चों से। अरे महाराज कह रहे तुम्हारे जाना पड़ेगा। महाराज देखो आज कह रहे हैं प्रभु ये भक्तों की डोर है, ये भक्तों की डोर है। तुमने ऐसा नहीं है, जब तुम किसी को मिलते हो ना तो बड़ी मेहनत के बाद मिलते हो। मुझे जानता हूं आज तुम चले जाओगे, जब तुम चौकीदार नहीं तुम मेरे मालिक थे। मैं तुमने कभी चौकीदार समझा ही नहीं प्रभु, मगर तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। मगर मुझे भेजना भी है, और आज अपने किस प्रकार से अपने हृदय के दर्द को रो रो कर कह रहे हैं, और आज रो रहे हैं। बलि प्रभु को देख देख कर आइएगा। एक श्री राधे कृष्ण के नाम हे प्रभु मुझको अब, हे प्रभु मुझको अब कोई तमन्ना ही नहीं। हे प्रभु मुझको अब कोई तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। हे प्रभु अब तो मुझे कोई भी तमन्ना ही नहीं। हे प्रभु मुझे को अब तो कोई भी तमन्ना ही नहीं। आज कह रहे हैं कि प्रभु मैं त्रिलोकी का नाथ बन गया, मुझे क्या चाहिए, और मेरे द्वारे पर आप चौकीदार बने। हमने क्या मांगू, कोई तमन्ना नहीं है कुछ मांगने की, मगर दर्द तो इस बात का है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। और कोई बात नहीं प्रभु, मेरी इच्छाएं भर चुकी हैं अब, मगर जब तुम्हारी याद आएगी ना तब मैं क्या करूंगा। बस इतना मुझे बताते चले जाओ। ताली बजाते हुए भाव लाइए। चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू।
बापुता अब तो मुझे कोई भी तमन्ना ही नहीं। आज हे प्रभु, आपने ये चेहरे का हाल देखा है कि बलि रो रहा है? मगर बलि के हृदय को नहीं देखा। ये तो चेहरे की उदासी से ही आंसू निकल आए। मगर कहीं आप मेरे हृदय में चले जाओगे ना, अश्रुओं से भीग जाओगे। इसलिए प्रभु आप मुझे भूल मत जाना। आज बलि रो रो कर किस प्रकार से भावों से श्री ठाकुर जी महाराज से आज कह रहे हैं कि देखो कृष्ण नारायण, आपको अगर मेरी याद आए तो मैं तो नहीं आ सकता आपके लोग क्षीर सागर में। क्यों? क्योंकि भी तुम्हें कहीं भी मेरी याद आ जाए तो चले आना, क्योंकि मेरा द्वार खुला हुआ है। क्योंकि अब मेरी वो मजबूरी है, मेरे सामने वो दीवार खड़ी कर दी है इस दान ने, क्योंकि मैं अब तेरी चौखट पर, तेरे क्षीर सागर पर नहीं आ सकता हूँ। अगर तुझे कभी याद आए तो उस चंदन की लकड़ी से निकलते हुए तुम यहाँ पर पधार जाना, क्योंकि तुम हर जगह विद्वान हो रूपों में प्रभु। और आज मैं यही करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन देते रहना। जय जय। वो करम करते हैं इस नजर से, इस नजर से तुम्हें हमने कहीं देखा ही नहीं। इस नजर से उन्हें हमने देखा ही नहीं। फिर ये क्या बात है, बात है, फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। बापुता अब तो मुझे कोई भी तमन्ना हे प्रभु, मैंने आपको इस नजरों से नहीं देखा कन्हैया नारायण कि आपने मेरे त्रिलोकी को छल लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि आपने त्रिलोकी को छल लिया तो आपने मेरे साथ कुछ सितम किया है। मैंने उसमें भी तुम्हारी कृपा को ढूंढा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि तुमने मेरे साथ कभी भी इस त्रिलोकी को ले लिया, मेरे राज्य को ले लिया। मैंने मगर फिर भी अपनी दृष्टि से तुम में दोष नहीं देखा। और आज जब तुम जा रहे हो तो मुझे आज रोना आ रहा है। त्रिलोकी को चले मैं रोआ नहीं, मेरे राज्य को ले लिया मैं रोआ नहीं, मगर आज नारायण आप जब मुझे छोड़ कर जाओगे तो मुझे रोना तो आएगा ना। और आज उन नजरों से मैंने कभी प्रभु, आप कभी भी जाकर ये मत सोचना कि बलि ने तुम्हें चौकीदारी पे रखा है। नहीं, इस नजरों से मुझे मत देखना, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी चौकीदार समझा ही नहीं। मैंने सदैव तुम्हें अपना मालिक ही समझा है। यूं तो सीने जय हो। यूं तो रोने से बहुत दिल को सुकून मिलता है। यूं तो रोने से बहुत दिल को सुकून मिलता है।
मगर मैंने कृष्ण तुम्हें ऐसे नहीं देखा, उस नजर से ही नहीं देखा कि कभी, जबकि यथार्थ सत्य तो ये था कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे, तुम अपने क्षीर सागर जाओगे, नहीं तो सृष्टि को कौन चलाए। मगर मैंने तुम्हें ऐसा अपना मान लिया कि तुम कभी जाओगे ही नहीं। उन नजरों से मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे, बस ये भूल गया। और आज मैं इसलिए रो रहा हूँ। अगर पहले मुझे ये याद होता, मैंने तो ये समझ लिया कि कृष्ण तुम मेरे पास रहोगे, हे लाला तुम मेरे साथ रहोगे। मगर आज किस प्रकार से मैं अपने हृदय को समझा रहा हूँ। याद रखा है तो मैं भूल भी सकता हूँ तुझे, याद रखा है तो मैं भूल भी सकता हूँ तुझे, है दिल पे मेरा मेरा भी हक है, सिर्फ तेरा ही नहीं। दिल पे मेरा भी हक है, सिर्फ तेरा ही नहीं। फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। वाकुता अब तो मुझे कोई भी तमन्ना ही नहीं। वाकुता अब तो मुझे कोई भी तमन्ना ही नहीं। अब कोई तमन्ना नहीं, हे प्रभु मुझको अब कोई भी तमन्ना नहीं। बहुत बोलवा के बिहारी लाल की, श्री ठाकुर जी महाराज की। प्यारे, आज बलि ने रो रो कर अपने हृदय का हाल बताया कि आप जा रहे हो। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले क्योंकि हम आपको मैं बताऊं, मेरी बहन कोई और नहीं है, स्वयं लक्ष्मी है। और जब लक्ष्मी ने, मेरी बहन ने कुछ मांगा है तो मैं किसे मना कर दूं? आपको उनके साथ जाना है, जाओ प्रभु। बहुत दिन हमारा आपका साथ रहा, मगर जब भी याद आए तो चले आना। इस पाताल लोक में बलि आपको यही कच्छ मच्छों में ही पड़ा मिलेगा। आज नारायण ने हृदय से बलि को लगा लिया है कि बलि, तेरे जैसा भक्त होना भी दुश्वार है, तुमने इतना प्रेम मुझे किया है। आज बहुत सारा आशीर्वाद बलि और माता लक्ष्मी ने देख करके वहां से चले गए हैं। प्रेम से बोलो राधे। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की, लड्डू गोपाल की। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, अब हम जय हो नवम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के में चलते हैं, क्योंकि कृष्ण के चरित्र में जानने से पहले राम के चरित्र को जानना बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, जब तक टेढ़े से कहीं उलझ गए तो फिर आपका काम बन नहीं पाएगा। पहले सीधे को जानोगे तभी टेढ़े में जान पाओगे, क्योंकि सीधा व्यक्ति ही टेढ़े रास्तों से चल सकता है, और जो टेढ़ा हो वो सीधे रास्ते से नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आज परीक्षित को बता रहे हैं, परीक्षित
देखो मैं तुम्हें सबसे पहले राम का चरित्र श्रवण कराता हूँ, क्योंकि मेरे कन्हैया का जो चरित्र है थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए कहीं आपको संदेह ना हो जाए, इसलिए आप पहले इसको श्रवण करिए। आज नवम स्कंद में रामचरितमानस है, श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो आज वो बता रहे हैं कि वैसे में कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। क्योंकि राम के नैनों में जो है वो गंभीरता है, मर्यादा है, और मेरे जो कन्हैया है वो तो आप जानते हैं चंचल ही है। हाँ, तो आज सुखदेव जी से बोले आप श्रवण करें। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र शूर है। शूर का जो वास्तविक नाम है वो विश्वान है, यहीं से ये सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है, इसे हम सूर्यवंश भी कहते हैं। विश्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र पुदुमंद, जिन्होंने कृष्ण ने ही मुक्ति उन्हें प्रदान की है, इन्हीं के 10 पुत्र थे। इनके सबसे बड़े पुत्र जो हैं वो सरियाती महाराज हुए। सरियाती महाराज की एक सुंदर कन्या हुई जिनका नाम हुआ सुकन्या, बड़ी सुंदर है। और सुकन्या एक दिन मंत्रियों के साथ में ना वन विहार करने गई, घूमने गई। वहां पे चैमर ऋषि बैठे हुए हैं तपस्या पे, उनके परसों से बैठे हैं, उनके शरीर पे दीमक लग गए। दीमक तो आप जानते होंगे ना भैया, जो घरों में जो बंद घर पड़े रहते हैं उनमें दीमक लग जाते हैं, जो एक ऐसे रहते हैं ना मिट्टी कसी गुट करके ऐसे बना लेते हैं, ऐसे शरीर पे दीमक लग गए हैं चैमर ऋषि के। आंखों पे दीमक है, शरीर पे दीमक है। तो वो सुकन्या ने खेल खेल में वह वनों में ऐसे किलोल कर रही है, खेल रही है, तो सीख को उठाया और उन्होंने मिट्टी का ढेला समझकर उसमें सीख कर दी। यथा चैमर ऋषि यह नेत्रहीन हो, आज चैमर ऋषि नेत्रों से हीन हो गए। ये उनके जो नेत्र हैं वो दोनों फूट गए, क्रोधे होने लगे। चैमर ऋषि से आज वो सुकन्या रोने लगी, मुझसे भूल हो गई ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं मालूम था। आज सरियती महाराज ने आज पैरों पे गिर गए, बोले देखो इन्हें नहीं मालूम है, आप तो संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है ना, माखन से भी कोमल संतों का हृदय होता है, ब्राह्मणों का हृदय होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, आज वो कहने लगे दया करें प्रभु, इसे भूल हुई है, भूल जो है वो भूल से हो जाए, भूल वो है जो भूल से हो जाए, उसकी क्षमा मिलनी चाहिए। मगर जो जानबूझकर करता है वो भूल नहीं होती, वो पाप होता है, पाप। मगर आजकल कली काल के मनुष्य क्या करते हैं, जानबूझकर पाप कर देते हैं, फिर बोलते हैं सॉरी, गलती हो गई अब नहीं करेंगे, फिर भी वही काम कर रहे सॉरी। बस एक मामला पकड़ लिया है, जेब में डाल के सॉरी को घूम रहे हैं। वो तो आपने पाप किया है। जो जानबूझकर कार्य किया जाता है ना वो पाप होता है, और पाप का कभी भी भूल नहीं होती। पाप के लिए तो केवल और केवल प्रायश्चित होता है। पश्चाताप की अग्नि में जब आप जलते हो पाप तभी नष्ट होता है, सॉरी बोलने से, गलती बोलने से क्षमा नहीं मिलती। मगर कहने लगे इनसे भूल हुई है, भूल से भूल हो जाए। तो बोले ठीक है। आज ऋषियों ने विचार विमर्श करके उस सुकन्या का विवाह चैमर ऋषि के साथ करा दिया, और उस चैमर ऋषि के साथ करा दिया। सुकन्या पे अश्विनी कुमार बड़े मोहित हैं, उनका विवाह तो उधर हो गया। मगर आज अश्विनी कुमार सुकन्या को परेशानी देने लगे, परेशान करने लगे। मगर उन्होंने अपने पति की सेवा को नहीं छोड़ा महाराज। सुबह सुबह जाना, गीला कपड़ा लेकर के पानी से उनके शरीर को साफ करना, हाथ पकड़ के बिठाना। अब वो कहने लगी यही मेरे लिए अब स्वामी है और इनसे बढ़कर कोई नहीं। आज अश्विनी कुमार जो है वो मोहित हो गए, जय हो धन्य है, वो धन्य हो, हम इतने सुंदर हैं। मगर फिर भी सुकन्या में एक नजर नहीं देखती, इतना परेशान किया। आज चैमन ऋषि
विराजमान है और वहां अश्विनी कुमार पधारे और सुकन्या से कहने लगे कि हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, जो तुम अपने पति की जो सेवा कर रही है। तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज अश्विनी कुमार समझ गए अंधे को क्या चाहिए, वो आंख। इनकी पीड़ा क्या है? आंखें नहीं है इनके पति की, मगर ये कहने ही नहीं है, मांगने ही नहीं है। तो आज उन्होंने कहा हम अपनी शिक्षा से आपके पति की जो रोशनी है वो लौटा देते हैं, क्योंकि वो पावर है अश्विनी कुमारों की। आज जयमल ऋषि की आंखों में फिर से रोशनी आ गई। प्यारे, तो कहने का भाव पति सेवा बड़ी सर्वोच्च सेवा है। आज जैसे प्रेम से बोलो ना। तो प्यारे भक्तों, जिस किसी के आंखों में अगर परेशानी रहती है, देखो अपना उपाय बता रहे हैं, हमने प्रयोग किया है तभी बता रहे। महाराज जी के बड़े बड़े चश्मा चढ़े बैठे हैं, है ना? हाँ, हो सकता है ऐसे नहीं चढ़ते हैं चश्मा, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ कमी ना आंखों में बनी होगी। और आपसे क्या बताएं, संसार में भगवान कभी किसी को दुखी ना करे। हमारे तो ये अब क्या कहें आपसे, हमारे तो ऑपरेशन भी हो चुके हैं, बड़े परेशान रहते थे, माता पिता लेकर घूमते रहते थे डॉक्टरों के पास, कभी वो डॉक्टर, कभी नेपाल, कभी कहीं, क्योंकि हमारे पिताश्री भी मतलब लोगों से अच्छे परिचित में रहे, तो हर जगह लेके जाते थे। लखनऊ दिखाया, हर जगह, यहाँ तक दिल्ली में एक एम्स है मेरा, वहां भी इलाज चला मेरा, सालों भर, 1.5 साल आराम था, उतना नहीं था। मगर गुरुदेव के पास हम पहुंचे, हमारी आंखें लाल रहती थी। सब कोई समझता था कि नशा करता है, पंडित करता होगा, सब श्रवण करते थे। क्या करें, बहुत जलन होती थी आंखों में महाराज। ऑपरेशन होने के बाद भी ये परेशान। मैंने कहा क्या करें? गुरुजी ने देखा, बेटा ये आंखें लाल क्यों है? उनका गुरुदेव बहुत पीड़ा हो रही है, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा क्या? दिन में कम से भी कम नहीं 25 बार पानी मारते थे। व्यासपीठ पे बैठे रहते थे ना, तो आंख बंद करके ज्यादा कथा कहते थे, क्योंकि मानो कि ऐसे लगता था सुई चुभ रही है, मगर कथा करते थे, कथा नहीं छोड़ी। हाँ, भगवान का भजन नहीं छोड़ा। वो थोड़ा बहुत, ज्यादा बड़े संत नहीं, वैसे से भी हम गृहस्थी है, उतना तो भजन नहीं हो पाता, मगर जो भी हुआ और जो भी होता है वो करते हैं। कथा को नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने सलाह दी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, मिलकर नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टरों के पास गए, एम्स में गए, तो उन्होंने सलाह दी कि एक काम करिए। मैंने हाँ, एक फिश आती है उसका सर खाइए। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या है? बोले उसमें बहुत ज्यादा वो होता है, आंखों के लिए अच्छे रहेगी। मैंने कहा भाड़ में जाए आंखें, हम नहीं खा पाएंगे, वैष्णव है सब, क्या बताएं, कंठी गुरुदेव ने दे रखी है, ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे। यहाँ का तो छोड़ो, वहां भी बिगड़ जाएगा। अरे ज्यादा कभी परेशानी होगी, गुरु जी की कृपा होगी तो शरीर पूर्ण हो जाएगा, अत्यधिक जब पीड़ा होगी, मगर वहां नहीं बिगाड़ेंगे। या तो वैसे ही सब कुछ बिगड़ा पड़ा है ऐसा तो नहीं गए। पिताजी ने भी सलाह दी थी, बोले देखेंगे। तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा बड़ी आंखें लाल हो रही है आपकी। मैंने कहा गुरुदेव बड़ी परेशानी है, इतने कागज रखे, किसी को विश्वास ना हो तो आ जाना। 15 साल से इलाज हमारा चला था, विश्वास ना हो तो कहो तो सब भेज देंगे आपके पास। गुरुजी ने कहा कि आप चक्षु स्त्रोत का पाठ बेटा नित्य प्रतिदिन करिए। चक्षु हमने प्रारंभ किया, एकदम से आराम नहीं मिलता है, मगर 3 महीने बाद हमको आराम मिलना प्रारंभ हुआ। और आज करते करते उस गोविंद की ऐसी बड़ी कृपा हुई कि आज हमारी आंखों में जो दवाएं चलती थी, ट्यूब लगते थे, एक ड्रॉप भी नहीं डालते, एक ड्रॉप, और हमारी आंखों में कोई पीड़ा नहीं रहती, कोई जलन नहीं होती, कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। तो अगर किसी को आंखों में परेशानी रहती हो तो चक्षु स्त्रोत आता है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा आपका, उसका आप पाठ कराएं। अगर आपके बच्चों को परेशानी रहती हो तो बराबर पाठ कराएं, आचमनी ले लें, जल गिराएं, बैठ जाए। विश्वास करिएगा, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं आपसे, साल भर के बाद जो डॉक्टरों ने फायदा नहीं दे पाए, आपको 70-80% जरूर फायदा मिल जाएगा। प्रेम से बोलो ना। आज इन्हीं के सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए नवक के हुए नवाब के हुए अमरीश जी महाराज। अमरीश महाभाग, कौन नहीं जानता अमरीश जी को? एकादशी का व्रत रहते हैं अमरीश जी महाराज। देखो अब राम कथा में चल रहे हैं,
है ना? तो ध्यान से सुनेंगे तभी आनंद आएगा। और ये मैया, हमारी मैया तो ऐसे हंस रही है, अरे मिल्कमैन कॉलोनी, मिल्कमैन कॉलोनी काहे गयो है, सोनो मोनो मिल गयो है क्या तुमको? कछु मिल गयो हो तो थोड़ा सो हमें भी दे जियो। हाँ, वैसे भी मिल्कमैन में आनंद ही आनंद है हर प्रकार के। हाँ? प्रेम से बोलो राधे। तो अमरीश महाभागा, अमरीश जी बड़े महाभागी राजा हुए, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। वो एकादशी का व्रत रहते हैं महाराज, एकादशी। और शास्त्र कहता है एकादशी जो व्रत रहता है, कृष्ण कहते हैं कि एकादशी व्रतों में जो व्रत जो है ना वो मैं हूं, मुझे आप धारण करो, मैं आपको वैकुंठ दिला दूंगा। और एकादशी व्रत करने से ठाकुर जी मिल जाते हैं। मगर आजकल तो शरीर की ज्यादा चिंता है, ठाकुर से भी ज्यादा ना, तो शरीर भी आपका अच्छा रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि वैसे भी आपको 15 दिन में 1 दिवस भूखा रहना चाहिए, क्योंकि एक मशीन है, अगर मशीन धकाधक चलेगी तो बिगड़ जाएगी। आप कितनी भी बढ़िया गाड़ी लेकर आओ और उसे बराबर स्टार्ट करके चलाते रहो, इंजन गर्म होगा, फट जाएगा, कितना इंजन सील हो गया, उसको आराम नहीं मिला। इसी प्रकार ये शरीर जो है वो एक मशीन है, इसका इंजन क्या है? लीवर। लीवर डैमेज हो गया तो फिर सब कुछ खत्म है। लीवर से सब कुछ चलता है शरीर का सिस्टम। लीवर खत्म तो हर चीज आपकी नष्ट होने लग जाएगी। तो आप इस मशीन को धकाधक ना चलाएं। आप देखते हो फैक्ट्रियों में भी एक दिन विराम रहता है ताकि मशीन की साफ सफाई हो जाए, अच्छे से आगे बनी रहे, ठीक ठाक चली जाए। कहने का भाव, चाय आ गई, चाय के बाद तुरंत पापड़, कुछ नाश्ता आ गया वो भी खा लिया, उसके बाद कुछ आ गया वो भी खा लिया, भोजन पे भी टूट पड़े, भोजन के बाद 1 घंटे खा के नहीं हटे, फास्ट फूड आ गया, थोड़ा सा खा ले, इससे क्या बिगड़ेगा है? शाम को फिर खा लिया, बीच में कब खा लिया, खाना खाना खाना, ये आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा, एक न एक दिन शरीर को आपको बिगाड़ देगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें 1 दिन भूखा रहने से हमारा ये पूरी बॉडी जो है वो मेंटेनेंस बना रहता है, बॉडी पावर स्ट्रांग होता है, डॉक्टर कहते हैं। मगर शास्त्र ये कहता है कि एकादशी व्रत से कृष्ण मिल जाता है। दोनों फायदे हैं, शरीर भी सही रहेगा और मेरो लाला भी तुमको मिल जाएगा। प्रेम से बोलो ना। तो आज तो इस एकादशी व्रत रहते हैं। देवराज साहब जी द्वारे पे पधारे, आओ आओ महाराज आओ, बड़ी कृपा की आपने, पधारे। कहा कि साथ में ही भोजन होगा। हाँ हाँ, दरबार जी गए स्नान ध्यान करने, तो ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो आज अमरीश जी श्री ठाकुर जी का उधर बैठ करके आज ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं एकादशी दिन वाले। तो अब आइएगा, क्योंकि अब आपको सुस्ती आ रही है, मैं बताऊं आपको, अब आपको नींद आ रही है। और जब ज्यादा दिन कथा चलती रहती है ना, वैसे आपका मन लग रहा है कथा में, ऐसी बात नहीं है, मगर जब नींद सताने लग जाए तो फिर क्या करें? वैसे नींद कम आती है कथा में, क्योंकि आजकल कथाओं में ज्यादा ढोल नगाड़े ज्यादा बजते हैं ना, और वो जरूरी भी है, मगर ज्यादा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इनकी बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब कुंभकर्ण को राम ने मार दिया तो उनकी जो पत्नी है निद्रा देवी वो रोने लगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राम बोले तुम मेरा क्या बिगाड़ेगी? बोली मैं जहां तुम्हारा भजन कीर्तन होगा वहीं चली जाऊंगी और वहीं जाकर के भक्तों के सर पे बैठ जाऊंगी, उन्हें भजन कीर्तन नहीं करने दूंगी, सुस्ती आ जाएगी, वो सो जाएंगे। बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बीच में जयकारा लगवा देंगे। बोले काम नहीं चला तो नहीं चलेगा, तो हम भक्तों को नृत्य करवा देंगे, नचवा देंगे, है ना, और नृत्य करेंगे, भजन गाएंगे, तो तुम रफू चक्कर हो जाओगी। तो प्रेम से बोलो आइएगा। अब नृत्य करते हुए आप नृत्य करेंगे, ऐसा नहीं है कि यही वाले नृत्य करें, है ना। तो चाहे मिल्कमैन से आए, चाहे घाटी से आए, चाहे सरस्वती नगर से आए, जिन्हें आता है वो अवश्य नृत्य करेंगे। और तो आइएगा। और हमारे मकान मालिक जी है, भगवान का कार्य है और बड़ा सुंदर श्री ठाकुर जी का नृत्य करती हैं।
क्योंकि हमने तो देखा है बहुत सुंदर। तो अब आइएगा जो नृत्य करने वाली माताएं, देखो इतना नहीं कहना पड़े, हाँ भाव मत खाओ। जो भाव खाने लग जाए ना, देखो एक बात बताऊं, भगवान को भाव पसंद है, भाव पसंद है। अगर और उसमें भाव पसंद, अगर भाव ना रह के भाव खाना अलग बात है। मतलब कोई भाव से कहे तो नहीं हम नहीं, तो इसका मतलब आपका भाव ज्यादा चढ़ गया। और देखो टमाटर का भाव अब ज्यादा चढ़ गया है, तो टमाटर को खा नहीं रहा है। अरे भगवान, इतनों भाव को कौन खाए। और 10 रुपए किलो में सबके घर चकाचक बन रहा था है? तो अब आइए, तो आप ठाकुर जी के लिए सस्ते हो जाइए, महंगे मत रहिए, क्योंकि संसार के लिए रहिए। तो आप भाव से आप नृत्य करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आकर के श्री ठाकुर जी की शोभा को बढ़ाएं। राधे हे मेरा वो तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, फिर मैं नाचू बीच बाजार में। ऐसी पागल हो गई मैं तो सांवरिया के प्यार में, ऐसी पागल हो गई मैं तो सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, हाय ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब व्यवहार नहीं, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, दुनिया की तकरार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। गले लगाता है, अभी तो कोई आंख दिखावे सभी कोई लगाता है, कभी तो कोई आंख दिखावे कोई। दुनिया में तो सुख दुख आता जाता है, मतलब की तो दुनिया में यहाँ सुख दुख आता जाता है। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं, और रंग नहीं है हार की। हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के
कभी तो कोई आंख दिखावे, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखावे, कोई गले लगाता है। दुनिया में सुख दुख आता रहता है। जिसकी मुझको खुशी नहीं है, जिसकी मुझको खुशी नहीं है, हार नहीं है हार की। ऐसी हालत होई मेरी, साहिया ले जा तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर जुमरिया, मैं नाचूंगी ते बाजार में। ऐसी हालत होई मेरी, साहिया ले जा ऐसी हालत होई मेरी, साहिया ले जा ऐसी हालत होई मेरी, साहिया ले जा। श्री बांके बिहारी लाल की। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की राधे राधे। आइएगा, अभी अमरीश जी याद कर रहे हैं कन्हैया कृष्ण को, राम को, उस नारायण को। आज मंत्री आए, बताया महाराज द्वादशी खत्म होने वाली है, व्रत का पारायण करें आप। तिथि आगे 6 है, फिर आप व्रत नहीं खोल पाएंगे। बोले कैसे व्रत खोलूं? अरे मैंने तो दुर्वासा ऋषि जी को वचन दिया है, वो जब तक नहीं आ जाएंगे मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। बोले महाराज मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप अन्न ग्रहण करें, आप भगवान के चरणों तक चरणामृत आप ले लीजिए। आप जब ले लेंगे ना तो उससे आपका व्रत खुल जाएगा और दोष भी नहीं लगेगा। राजोषियों ने बताया, बोले ठीक है। आज जैसे ही चरणामृत लेना चाहे उतने में दुर्वासा जी आ गए। क्या कर रहे हो हैं? भोजन खा के फिट हो, पानी पीने जा रहे हो? बोले नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। बोले कौन करेगा? बोले नारायण के पास जाओ, आज दौड़ कर नारायण के पास जाओ। 6 महीने हो गए महाराज, जाते ही नारायण जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे प्रभु पार लगाओ ना, इस सुदर्शन को शांत करो। नारायण कहने लगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बोले क्या कह रहे हो प्रभु? ये सुदर्शन आपका, संसार में आपसे बड़ा कोई है नहीं, तो आप अगर मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोले कारण है ना दुर्वासा जी, अहिम भक्त पराधीन स्वतंत्र इवत्वजा साधुर्भीर ग्रस्त हृदो भगवते भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीन, मैं स्वयं भक्तों के पराधीन हूं। और अगर भक्त मेरे संकीर्तन ना करें, कथा नहीं करें, मेरा नाम जाप नहीं करें, मेरा प्रचार नहीं करें, तो मुझे कौन जानेगा? जिस नेता का प्रचार नहीं होता ना उसकी पार्टी डूब जाती है, याद रखिएगा। तो बोले मेरी पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता तो मेरे भक्त हैं। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इवत्वजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर भी कोई है, वो भक्त है। मानता हूं साधु पूजनीय है, साधु पूजनीय है, मगर अगर मेरे भक्त का अपमान करे तो ये मैं कैसे सहन करूं? हाँ, आपको अगर कोई माफ कर सकता है तो एक है। बोले कौन? मेरा ही भक्त अमरीश, अगर वो आपको क्षमा कर दे तो ये सुदर्शन शांत हो जाएगा। प्रेम से बोलो ना। दौड़कर दुर्वासा जी गए। अमरीश 6 महीने हो गए, भोजन की थाली लेकर खड़ा है। मंत्री कह रहे महाराज 6 महीने हो गए आपने भोजन नहीं किया। दुर्वासा जी देख रहे हैं। बोले कैसे करूं, क्योंकि ये रघुकुल है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। प्राण जा सकते हैं मगर जो मैंने अपने मुखारविंद से वचन दिया है संत को पूर्ण किए बगैर मैं अन्न नहीं ग्रहण कर सकता। दुर्वासा जी ने देखा तो आज प्रणाम किया। जय हो महाराज, उससे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो।
बोले हाँ भोजन करो। अरे बोले भोजन क्या करें, पहले इसको चक्र को तो हटाओ तभी तो भोजन करेंगे, नहीं ये चक्र क्या भोजन थोड़ी करने देगा, आप ही हटा सकते हो। तो आज सुदर्शन के हाथ जोड़कर कहने लगे कि अगर मैंने भक्त में, साधु में, ब्राह्मण में और नारायण आप में कोई भी अंतर समझा हो, साधु में, ब्राह्मण में, आप में कोई भी अंतर अगर समझा है तो ये सुदर्शन इन्हें जला दे, जला दे। अगर अंतर नहीं समझा है, अंतर नहीं समझा है तो ये शांत हो जाए। आज वो सुदर्शन शांत हो गया है और क्षीर सागर लौट के चला गया और दुर्वासा जी ने अब भोजन किया है। ऐसे भी भक्त हुए हैं। सूर्यवंश में युवनाश राजा हुए और युवनाश में जो राजा हुए, सूर्यवंश की विशेषता है कि बिगर यज्ञ के पुत्र नहीं होते। यज्ञ माने अनुष्ठान, जैसे आप ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते हो ना पुत्र के लिए, संतान के लिए, तो किसी किसी के घर में भी ऐसा होता है कि जब तक भगवान ब्राह्मणों से अनुष्ठान नहीं कराओ तो आपको पूजन नहीं लगता, संतान नहीं होती। ऐसे ही सूर्यवंश में एक भी राजा ऐसा नहीं जिसने पुत्र के लिए यज्ञ ना कराया हो। युवनाश ने यज्ञ कराया, मगर जो यज्ञ का पानी है ना वो मटके वाला वही रखा है। रात्रि को बड़ी तेज प्यास लगी, राजा उठे, देखा कोई नहीं, जो यज्ञ का किया हुआ, जो यज्ञ किया हुआ जो जल है ना उसको स्वयं ग्रहण कर लिए। वशिष्ठ जी आए, 3 महीने बाद देखा महाराज गड़बड़ है। बोले क्या, तुम्हारे तो पेट में बच्चा है। बोले ऐसे कैसे कह रहे हैं प्रभु आप? बोले हाँ, तुमने क्या गड़बड़ किया, यज्ञ का जल आप रानियों को नहीं दे पाए? बोले नहीं प्रभु, वो मुझे प्यास लगी, मैंने भूल से पी लिया। बोले भूल से पिया है, अच्छा किसी से, अब आपको पुत्र होगा। आज पेट चीर कर बालक निकाला गया। अब दूध पान कौन कराए? दुग्ध पान। आज इंद्र स्वयं आते हैं और अपनी तर्जनी उंगली से उस बच्चे को दूध पान कराते, जिसका नाम मानधाता हुआ है। मानधाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के वंश में त्रिवंदन, त्रिशंकु, राजा हरिश्चंद्र जी महाराज इसी वंश में। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपना धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज विश्वामित्र ने ऐसा चला, सब कुछ दे दिया। तो उन्होंने कहा राजा अभी भी कुछ रह गया है। बोले हाँ, हमें बेच दीजिए आप, हम बच्चे, मेरा बच्चा रोहतास, मेरी पत्नी तारा, हम तीनों बिकने के लिए तैयार हैं, चलो चलो। बोले कहाँ बेचूं? पूरी पृथ्वी पे तो तेरा राज्य है। बोले महाराज पृथ्वी से भी अलग है, जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है काशी, वहां मेरा राज्य नहीं है, आप कुछ वहां जाकर बेच दो। देखो भक्त अपना स्थान बता रहा है बिकने का, ऐसे भक्त हुए गए। अब तो वही हाल हो गया महाराज, राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। एक व्यापारी और आया, उसकी पत्नी और बच्चे को अलग व्यापारी ने खरीद लिया। आज तारा रो रही है, ऐसा समय आ गया। प्रभु बोले नहीं, अरे एक फूल, 2 फूल, 7 खिले, किस्मत जुदा जुदा है। कोई धूल में मिला है तो कोई भगवान के चरणों में चढ़ा है। अरे मेरी किस्मत है ये मुझे डॉम के घर पानी भरना है, मगर फिर भी तुम और बच्चे मेरे, ये सेठ साहूकार ले जा रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है। रानी कभी धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म अगर चला गया, सत्य अगर चला गया तो जीवन का सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज रानी तो आज कहने लगे ठीक है महाराज, चले गए। उधर राजा हरिश्चंद्र को पानी भरने की नौकरी पे रख दिया। ये कार आपका है? बोले ठीक है। एक दिन शरीर में बड़ी दुर्बलता आ गई, वो घड़ा जो है ना पानी का, वो भी उनसे उठा नहीं, जैसे तैसे पानी का सारा लेके उठाया, और आज वो जा रहे हैं तो वो गिर पड़े, वो घड़ा फूट गया।
कालू आया है, क्या करो, मैं तुम्हें खाने के लिए नित्य प्रतिदिन देता हूँ, तुम्हारे शरीर में ये दुर्बलता। वहां जाके पता लगाया कि उसने कुछ खाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जो कर है वो जल्दी से भर जाए। तो आज उसे शमशान पे कह दिया कि जो भी कोई मुर्दा फूकने के लिए आएगा तुम उनसे कर लोगे, बिगड़ करके फूकना नहीं चाहिए। बोले जो हुक्म मालिक, जैसा आपका आदेश। आज राजा हरिश्चंद्र शमशान जगाते हैं और उधर पूजा के लिए रोहतास फूल लेने निकला है। तो आज विश्वामित्र ने श्रिप का वेश धारण करके उनके पुत्र को डस दिया है। किसी ने बताया, तारा को जैसे पता चला रहे, दौड़ के गई, देखे पुत्र आज मृतक पड़ा है। कह रही है पति भी नहीं रहा, एक पुत्र मेरा सहारा था वो भी चला गया। और आज किस प्रकार से रो रो करके कह रही हैं। आप भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे और आज सभी ध्यान करते हैं। हे बेटा बोल बोल बोल, हे मेरे कुंवर हजारी, बोल 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 बेटा, बोल 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 मेरे कुंवर हजारी, बोल बोल बोल। आज कह रही है कुंवर मेरे, तू बोल ना कुछ, आज बोलता क्यों नहीं है? अरे मेरा तो सर्वस्व चला गया, तेरे पिताजी भी मुझसे दूर हो गए और आज ऐसी भीषण परिस्थिति इस धर्म की पड़ गई है कि तुम भी ऐसे दामन छुड़ा के जा रहे हो। मेरे बेटा कुछ तो बोल दे, एक शब्द तो बोल, तेरी माँ क्या करेगी तेरे बिगड़। बोलो मुख से उम्र हजारी, आएगी मात तुम्हारी, बोलो मुख से उम्र हजारी, आएगी मात तुम्हारी। कैसे याद करी बन में, कैसे याद करी बन में, बेटा छोड़ा प्राण आधारी, बोल 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 बेटा, बोल 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 मेरे कुंवर हजारी, बोल बोल बोल। से उम्र हजारी, आए गई मात तुम्हारी, बोलो मुख से उम्र हजारी, आए गई मात तुम्हारी। हाय हाय मो गरीबनी पे, राम तेरे डारी, बोल 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 बेटा, बोल बोल बोल।
नाग बिसियर ने खायो पूछ रही महतारी। कहाँ नाग बिसियर ने खायो पूछ रही महतारी। कहाँ नाग बिसियर ने खायो पूछ रही महतारी। कहाँ नाग बिसियर ने खायो पूछ रही महतारी। हाय हाय मो गरीब निपे, हाय हाय मो गरीब निपे, कैसी विपत्ति राम तेरी नारी। बोल 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 बेटा बोल 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 मेरे कुंवर हजारी। बोल बोल बोल। आज रो रहे हैं कि हे राम, इतनी बड़ी विपत्ति तुमने मेरे पे ऊपर डाल दी, इसे कैसे सहन करूं। अब लोगों ने कहा देखो जो हो गया वो हो गया, कम से कम मृतक शरीर को उसके स्थान तक पहुंचाओ। आज रोते हुए तारा ने अपने पुत्र का सर उठाया है, अपने पुत्र की लाश को उठाया और आज जाकर के शमशान में जा रही है। शमशान जग रहा है, हरिश्चंद्र पहरा दे रहा है। जैसे ही शमशान के अंदर उसने जाना चाहा, हरिश्चंद्र ने रोक दिया। कहाँ जा रही हो? बोले मेरी दशा को देखो, तुम्हारा ये रोहतास आज नहीं रहा। बोले रोहतास क्या हुआ? मेरे रोहतास को क्या हुआ? मगर ध्यान आया, हरिश्चंद्र ये तो बिक चुका है, तेरा कोई रिश्ता नहीं। आज हृदय में पीड़ा हुई, अपने धर्म के लिए फिर खड़ा हो गया। बोले तो मैं क्या करूं? बोले कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी आप? बोले क्या करने आई हो यहाँ? अरे स्वामी, अरे मैं अपने आपके पुत्र को यहाँ अंतिम संस्कार कराने लाई हूँ। बोले कौन पुत्र? कैसा पुत्र? पुत्र होगा तुम्हारा, अगर यहाँ अंतिम संस्कार करना है तो कर लाओ, एक्ट लाओ, पैसा लाओ। बोले स्वामी ऐसी भी घड़ी आती है क्या जीवन में? कोई बाप अपने पुत्र को जलने के लिए कर मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। याद करो ये वही राजकुमार है, इसके मचलने पे तुम हाथियां ला के दे देते थे, घोड़े लाकर दे देते थे, घुड़सवार तुम इस पे कराते थे। ये वही पुत्र है। आज निगाहें क्यों फेर रहे हो? इसकी मिट्टी को खराब ना करो, इसे जल जाने दो स्वामी, जल जाने दो। बोले अगर यहां पर जलाना है तो कर देना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत नदियां हैं, कहीं जमीन में गाड़ दो। स्वामी क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? दिखता नहीं है क्या तुम्हें रोहतास की लाश पड़ी है? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये रोहतास की लाश पड़ी है? कैसे बताऊं तारा तुझे, मेरे समक्ष धर्म की दीवार खड़ी है। पुत्र मरे मर जाए, कहीं और भी जल जाए, घाना जल के कहीं और जला दो। मेरे लिए धर्म मेरा, ये धर्म की कड़ी है। ये धर्म की कड़ी को मैं छोड़ नहीं सकता। ये रोहतास है पुत्र तुम्हारा स्वामी, ये रोहतास वो तुम्हारा पुत्र है स्वामी।
थोड़ी सी तो दया करो, जरा दयावान बन जाओ तुम। ये रोहतास पुत्र तुम्हारा है स्वामी, दयावान बन जाओ तुम। हाथ जोड़कर कहती हूँ अंतिम संस्कार हो जाने दो तुम। बोले नहीं, धर्म को नहीं छोड़ सकता। अरे ना जाने ये कितनी बार मेरा पुत्र बनेगा। अरे मेरे पास तो कुछ है भी नहीं स्वामी तुम्हें देने के लिए। क्या तू मेरे पास पैसा नहीं तो ले जाओ, उठाओ यहां से इसको और लोगों को आने दो, जाओ हटाओ। स्वामी क्या कह रहे हैं आप? आज किस प्रकार से कह रही है कि स्वामी ये मेरा पुत्र। ऐसी दुर्दशा एक राजा के पुत्र की हो रही है। श्री राम, जय श्री राम। है ना मेरे पास कौड़ी, जय हो। मैं कहाँ से दूं, जो टका मांग कर का रहे हो बनम। तुम्हें बेटा मरेगा, हाँ कोई कम नहीं। हासितम 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 हासितम। छोड़ेंगे हम, मेरा की जय रहम है, मेरा की जय रहम है। ऐसे कहती जरा भी ना आती शर्म, ऐसे कहती जरा भी ना आती शर्म, ऐसे कहती जरा भी ना आती शर्म। स्वामी आप ऐसे करे कर दो, टका दो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अपना पुत्र है। भले पुत्र होगा, आप इसे जलाओ बाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मगर मैंने एक ही बात कह दिया कि मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। धर्म की दीवार है मेरे सामने और मैं उस दीवार को कभी लांग कर नहीं जा सकता। यहाँ बहुत चलने वाले आते हैं तारा, तुम नहीं तो कोई और मेरा समय घोटा क्यों कर रही है? आज तारा राजा हरिश्चंद्र की तरफ देख रही है। क्या ये वही हरिश्चंद्र है? देखो नारायण, तो आज बोले अगर हाँ एक उपाय बता सकता हूं तुम्हें तुम्हारे बेटे को जलने का। अगर तू यहाँ उसको जलाना चाहती है, बोले उपाय बता दो स्वामी। बोले अगर पैसा नहीं लाई है तो जो तेरे पास में साड़ी है ना, बोले हाँ स्वामी, ऐसे आधा फाड़ के तू मुझे दे दे और आधे से तेरा तन ढक जाएगा। कम से कम मैं अपने मालिक को ये कह सकूं
कि उसके पास में पैसा नहीं था तो ये कर लेके आया हूं तो तू चला सकती है।